अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट सुहीरा तारिक के साथ। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और हमारी आने वाली एपिसोड्स का शिद्दत से इंतज़ार भी कर रहे होंगे व्यूअर्स। जैसा कि मौसम बदल गया है, महीना भी बदल गया है, तो हमारे प्रोग्राम में भी थोड़ी सी तब्दीली आई है। वो तब्दीली क्या है वो आपको आज के एपिसोड में पता तो चलेगी, लेकिन अभी स्टार्ट में थोड़ा सा बता देती हूँ कि हम मुल्तान से आ गए हैं नवाबों के शहर बहावलपुर में, और यहाँ पर आए हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के फ़ाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में। नाम से ही ज़ाहिर है आर्ट्स, तो हमें आज के इस एपिसोड में मुलाकात करवाएंगे आपकी आर्टिस्ट स्टूडेंट से। इस डिपार्टमेंट में जब मैं एंटर हुई तो बड़ी ही अमेजिंग सी एक वाइब और एक बहुत ही पॉजिटिविटी मुझे फ़ील हुई, जिसकी वजह ये है कि इस डिपार्टमेंट का हर एक कोना इस बात की गवाही दे रहा है कि हम फ़ाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में हैं। यहाँ का आर्किटेक्चर देख लें, यहाँ के स्टूडेंट्स देख लें या उनका काम देख लें तो मज़ा ही आ जाता है। दिस इज़ अमेजिंग। और हम आपको भी दिखाएंगे और इन स्टूडेंट्स से आपकी मुलाकात करवाएंगे, ऐसा टैलेंट इन स्टूडेंट्स का जो आज तक ये किसी के सामने नहीं ला सके हैं। हम और आपकी टीम मिलकर हम और आप देखेंगे इन स्टूडेंट्स का टैलेंट, इनसे कुछ मज़े के सवालात करेंगे, यूनिवर्सिटी के बारे में जानेंगे, फ़ाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के बारे में जानेंगे और करेंगे उनसे उनकी ज़िंदगी से मुतल्लिक़ कुछ दिलचस्प बातें। तो आइए जल्दी से स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। व्यूअर्स, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ कुछ लड़कियाँ मौजूद हैं, इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? खदीजा आमिर। और आपका नाम? अनीका। वेरी नाइस। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताएं कि कहाँ से हैं आप? बहावलपुर सिटी से। भावलपुर से हैं? शुरू से यहीं से हैं? जी यहीं से हैं। क्या ख़ास बात है आपके भावलपुर की? ये नवाबों का शहर है, सबसे ख़ास बात तो यही है। क्या सब नवाबों की तरह रहते हैं? नहीं, सब तो नहीं रहते, सही बात है, सबकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं, बट बस ठीक है। तो ये बताएं क्या मशहूर क्या है आपके भावलपुर के हवाले से, क्या मशहूर है जो लोगों को नहीं पता, आप बता सकती हैं? चुनरी यहाँ की काफ़ी फेमस है, और महल नूर महल, दरबार महल, इतने सारे महल, और बाकी बस। अच्छा, इन महलों में बादशाह भी होते हैं अभी या नहीं? नहीं, बादशाह नहीं होते, बट वो सारा जो है रहन सहन वाला सीन और बाकी ब्यूटी और उनकी सब कुछ चीज़ें लाइक म्यूज़ियम टाइप और ब्यूटी बहुत। अच्छा, मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ फ़ाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट और मुझे बहुत खूबसूरत लगा है। मुझे इस डिपार्टमेंट के हवाले से बताएं, यहाँ पर फ़ाइन आर्ट्स के कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? आप कौन सी डिग्री कर रही हैं? मेरा मेजर है टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, तो मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग करूँगी, लेकिन अभी तो मैं 4th सेमेस्टर में हूँ, 5th में मेरा मेजर स्टार्ट होगा। जी। क्यों चूज़ किया आपने ये सब्जेक्ट? क्योंकि मुझे टेक्सचर बनाने में और फैब्रिक बनाने में थोड़ा सा इंटरेस्ट है कि मतलब ये किस तरह से बनता है, इसमें किस तरह से टेक्सचर हम लोग निकाल सकते हैं, और फैब्रिक के बारे में स्टडी करने का शौक़ है इसलिए। आप क्या कर रही हैं? मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग। और आपने फ़ैशन भी अच्छा किया हुआ है। थैंक यू सो मच। तो ये बताएं कि वैसे फ़ैशन क्या होता है? होता है कि आपको लाइक जो ड्रेसेस हैं उनकी ड्रेपिंग वगैरह और स्टिचिंग वगैरह, तो वो जैसे टेक्सटाइल होता है कि उनका प्रिंट्स वगैरह होता है, और फैशन इज स्टिचिंग और उसको स्टाइलिंग करना और कलर कॉम्बिनेशन का ख्याल रखना। ठीक है। तो कोई ऐसा फैशन जो आपको बहुत बुरा लगता है? पुराना, नया, कोई भी ट्रेंड, फैशन ट्रेंड यू हेट? होता है कि जो फैशन डिज़ाइनर होता है वो मिक्सअप कर लेता है, लाइक अगर उसे कुछ बुरा लग रहा है तो वो चेंज करके उसको। आपको बतौर लड़की कोई ऐसा फैशन जो आपको बहुत बुरा लगता हो कि मैंने ये वाला ट्रेंड कभी फॉलो नहीं करना? स्पेसिफिक तो नहीं है ऐसा कोई, आई डोंट थिंक। नहीं। ठीक है, आपको लगता है कोई ऐसा? नहीं, मुझे भी नहीं लगता, क्योंकि एज ए डिज़ाइनर हम कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं, और अगर हमें कोई चीज़ बुरी लग रही है उसमें कुछ एडिशन कर उसे अपने पसंद के मुताबिक उसको डिज़ाइन करते हैं तो फिर अच्छा कर सकते हैं। और क्या हॉबीज़ हैं आपकी? मेरी तो बहुत सारी हॉबीज़ है वैसे तो। अच्छा, कुछ बताती हूँ जो कि मतलब बुक्स रीडिंग है एक तो, और क्या कहते हैं सिंगिंग है, और भी कुछ है। सिंगर मिल गई। चले, हमें क्या सुनाएंगे? अभी कोई गाना सुना दो मुझे। मैया बस मैं भूल गया। वेरी नाइस, और काफ़ी प्यारी आवाज़ थी। आप कुछ सुनाओगे? मुझे नहीं पोएट्री आती है? अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन कर लेती हूँ फिर एक। ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जिसे सिर्फ आप देख सकती हैं और कोई नहीं देख सकता? अच्छा, जिसे मैं देख सकती हूँ और कोई नहीं देख सकता? देख सकता ना मैं देख सकती हूँ ना ये देख सकती हैं, बस आप देख सकती
मेरा दिल। ठीक है, और कुछ? जिससे मैं देख सकती हूँ और कोई अच्छा, दिल देख सकते हैं, अच्छाई और बुराई को अगर हम देखें ना तो फिर देख सकते हैं कि अच्छा इसका दिल अच्छा है, इसका छोटा है, इसका बड़ा है। वो यस रॉन्ग। पता नहीं। आपको क्या लगता है, आप वो क्या चीज़ है जिसे सिर्फ आप देख सकती हैं और कोई नहीं देख सकता? मुश्किल है सवाल, हाँ, थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल है। अपने आप को अंदर से पहचानने को, मतलब हम ही पहचान सकते हैं, अगला बंदा तो नहीं पहचान सकता ना। चलिए जी, ठीक हो गया। अच्छा, मैं आपसे एक टंग ट्विस्टर करवा लेती हूँ। आपने 5 दफ़ा तेज़ तेज़ बोलना है। अ बिग फैट कैट सैट ऑन द रैट। ठीक है। A big fat cat sat on a rat. 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 क्या बात है भाई, पहले से याद किया हुआ था। बहुत शुक्रिया, मज़ा आया बात करके। चलते हैं व्यूअर्स मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे भी बातचीत करते हैं। व्यूअर्स मेरे साथ कुछ और स्टूडेंट्स मौजूद हैं, आइए आपको इनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अब्बास मुर्तज़ा। और आपका नाम? इकरा रज़ाक। इकबाल अब्बास अब्बास मुर्तज़ा। तो आप तो बड़े फैशनेबल हैं भाई। थैंक यू। तो ज़रा दिखाएं क्या फ़ैशन किया हुआ है आपने, कहाँ से इंस्पायर होके किया है? ये मैंने ना इंस्टाग्राम पे देखी थी ये जीन्स, तो मैंने अपनी 2 जीन्स को कंबाइन करके, मतलब उनको कट करके मैंने खुद ही डिज़ाइन किया ये जीन्स। यानी ये 2 कलर्स की जीन्स हाँ पहनी जी इतना यूनिक आइडिया है। जी, थैंक यू। ठीक है, तो ये इयरिंग्स भी आपके अपने हैं या लिपस्टिक भी अपनी है या साथ आप दोस्तों से लेते हैं? नहीं, मेरी अपनी है। फैशन का शौक कब से है आपको? बचपन से ही। शौक है कैसे? जिस तरह ये मेरा आउटफिट अतरंगा लग रहा होगा, इस तरह के फैशन करना और ये सब करना बचपन से ही था। तो अच्छा, लोग और आपकी जो कम्युनिटी है स्पेशली, वो आपके फ़ैशन के बारे में क्या कहते हैं? उनको अच्छा लगता है? किस तरह के कमेंट्स करते हैं लोग? अप्रिशिएट भी करते हैं, और जिनको नहीं पसंद आता, ऑफ कोर्स जो आपको आपकी नज़र में जो आपको अच्छी नहीं लगती चीज़, तो उसको आप बुरा भी कहते हैं, तो बुरा भी कहते हैं, अच्छा भी कहते हैं लोग। लेकिन मैं अपने आप से कंफर्टेबल हूँ, मैं अपने आप से खुश हूँ, तो मेरे लिए यही बहुत है। ठीक हो गया, वेरी नाइस, यही होना चाहिए। तो आप पढ़ क्या रहे हैं? फैशन करना है मैंने मेजर। अभी हमारा मेजर नहीं हुआ, 3rd सेमेस्टर में जाके हमारा मेजर होगा, तो फिर मैं मेजर में फ़ैशन करना है मैंने। ठीक है, ओके। और आप क्या कर रही हैं? मैं अभी तो हमारे फाउंडेशन ईयर्स चल रहे हैं, बट मेजर के लिए आई एम गोइंग फॉर टेक्सटाइल डिज़ाइन। स्टाइल डिज़ाइनिंग, यानी आपने फिर आगे फ्यूचर में कैसे परस्यू करना है? लाइक मुझे टेक्सटाइल डिज़ाइनर बनना है, मुझे एम्ब्रॉयडरी करने का बहुत शौक है, टाई एंड डाई का बहुत शौक है, तो टेक्सटाइल। ठीक है, आपने भी काफ़ी ट्रेंडी सा आउटफिट पहना हुआ है, तो आपको फ़ैशन का शौक़ कब हुआ और कितना इंपॉर्टेंट है वैसे फ़ैशन हमारी लाइफ? फैशन हमें, देखो आपका जो आउटफिट है वही आपका कंफर्ट जोन है और वही आपका कॉन्फिडेंस है, तो फैशन शुरू से ही, बचपन से ही। अच्छा, मुझे ये थोड़ा सा बताएं कि जो एक इयरिंग पहनने वाला फ़ैशन है, ये मुझे समझ नहीं आता, ये क्या है, इसके पीछे क्या साइंस है? ये मेरा स्टाइल है। आपका स्टाइल है जी, इससे क्या शो होता है? बस फैशनेबल लगता है? हाँ, मुझे अच्छा लगता है एक इयरिंग पहनना। कहीं खो तो नहीं गया आपका एक इयरिंग तो एक पहना हुआ है? नहीं, सिलाई एक कान हुआ है मैंने, खुद ही सिला था मैंने। चलिए, एक सवाल करती हूँ मैं आपसे, ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जिसे सिर्फ आप देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता? खुद की ब्यूटी। नहीं, वो देख सकते हैं बाकी भी। नहीं, बाकी अच्छा, नहीं देख सकते बाकी? कैसे नहीं देख सकते? कोई कोई देखता है, बाकी तो जज करते हैं ऐसे ही। जो नहीं देखते वो जेलस होते हैं ना, वो तो ऑब्वियसली। लेकिन देख सकते हैं कई सारे लोग। आप खुद भी तो आईने में देख सकते हैं, आपको कोई और देख रहा है, जैसे आपके फ्रेंड हैं, वो तो देख सकते हैं। आपको क्या लगता है वो क्या चीज़ है जिसे सिर्फ आप देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता? ना मैं ना ये। सिर्फ मैं खुद देख सकता हूँ। हर इंसान अपनी वो चीज़ खुद देख सकता है और कोई नहीं देख सकता। क्या चीज़ है? बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया है। मुश्किल है, बहुत आसान। कोई हिंट? हिंट बहुत ही पीछे आपकी पूरी क्लास बैठी है, वो सुन लेंगे फिर। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, मैं आपको इजी करती हूँ। आप लोग एक लाइन आपने 5 दफ़ा तेज तेज बोलनी है। बिग फैट कैट सैट ऑन द रैट। क्या 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 बोला? अ बिग फैट कैट सैट ऑन द रैट। A big fat cat sat on a रैट rat. बिग फैट कैट सैट ऑन द रैट। एक दफ़ा तो करें। अ बिग फैट कैट सैट ऑन द रैट। A big fat cat sat on a rat. A big fat cat sat on a rat. A big fat cat sat on a rat. A big fat cat sat on a rat.
अब आप करेंगे। A big fat cat sat on a rat. 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 ओके, थैंक यू सो मच। आप लोगों से बात करके बहुत मज़ा आया। व्यूअर्स, एपिसोड हमारी चल रही है, प्रोग्राम अभी चल रहा है, लेकिन यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ। फ़ाइन आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सैयद शाहवेज़ अली। और आपका? आयशा इजाज़। शाहवेज़, आपके नाम का क्या मतलब है? इसका मतलब है नोबल। नोबल? नोबल प्राइज़? नहीं, नोबल प्राइज़ नहीं, बस इसका लिटरल मीनिंग नोबल है। बेसिकली ये 2 वर्ड्स का ना कंपोजिशन है, शाह मतलब किंग और वेज़ का। जी नाइस नेम। आप भावलपुर से हैं? जी, आई एम फ्रॉम भावलपुर। शुरू से? जी जी, भावलपुर बेस। आपके शहर की क्या ख़ास बात है? यार दिस सिटी इज़ नोन एज द सिटी ऑफ पैलेसेस और एक रिच हेरिटेज हिस्ट्री है भावलपुर की। बाकी कल्चरली बहुत रिच है और यहाँ की टेक्सटाइल, यहाँ का फैशन और यहाँ की जो मेजर है यहाँ की कढ़ाई, आर्ट वर्क यहाँ का बहुत मशहूर है। आप अंदरून बाज़ार में जाएँ तो आपको यहाँ का बहुत ज़्यादा आर्ट वर्क में बहुत रिच है बेसिकली भावलपुर। तो आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? स्पेशली आपके, मैं डिपार्टमेंट में देख रही हूँ, मुझे हर तरफ आर्ट नज़र आ रही है। तो आप क्या करते हैं? आप कौन सा सब्जेक्ट आपने चूज़ किया? मेरा 5th सेमेस्टर है और स्पेशलाइजेशन इन VCD विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइनिंग और ग्राफिक्स का मैं स्टूडेंट हूँ। तो ग्राफिक्स को ही फर्दर मैं लेके चल रहा हूँ। और बाकी जो मुझे अपने डिपार्टमेंट की स्पेसिफिक चीज़ लगती है वो यही है, डिफरेंट कल्चर है यहाँ, डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट एरियाज से आए हुए हैं। एंड बीइंग पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत चीज़ यही है कि डिफरेंट लोग हैं और बड़ा एक आपको ग्रो करने की स्पेस मिलती है। अच्छा, आप क्या कर रही हैं? मैं टेक्सटाइल की स्टूडेंट हूँ और मेरी स्पेशलिटी इसी में ही है कि हम धागे से जुड़ा हर काम करते हैं। हम वीविंग करते हैं, हम एम्ब्रॉयडरी करते हैं, एम्बेलिशमेंट, एवरीथिंग लाइक रिलेटेड टू कुरेशिया, बुनाई, जो भी धागे से हमारे टेक्सटाइल। बात बताएं, आप इतनी छोटी सी हैं तो ये सारा कुछ कर लेती हैं? ये देखा जाए तो कब से कर रही हो? ख़वातीन में पहले बहुत ही ज़्यादा ये हर किसी, जैसे हमारी अम्मा और दादी अम्मा को इस तरह के सब काम आते थे, बुनाई कढ़ाई वगैरह। तो हाँ, हमारी बचपन से हुई है, अम्मा ने हमें घर से सीखा है बहुत। और ऐसा है कि जहाँ पे जो भी आते हैं ना, उनको शौक़ होता है, उनके अंदर बचपन से ऐसी कोई चीज़ होती है, वो तभी यहाँ आ सकता है। मैं देख रही हूँ कि आपने खुद भी बड़ी प्यारी रिंग्स भी पहनी हुई हैं एंड वेरी नाइस ड्रेस, बहुत प्यारा पहना हुआ है, कल्चरल लग रहा है। एग्जैक्टली, ये ड्रेस भी मैंने खुद स्टिच किया है। और हाँ, तो इसके अलावा आपकी क्या हॉबीज़ हैं और क्या कर लेते हैं? आर्टिस्ट में तो बहुत सारी खूबियाँ होती हैं ना। हाँ, बहुत। हाँ, मैं कंटेंट क्रिएशन भी कर रहा हूँ और एक हाइब्रिड जॉब भी कर रहा हूँ, वर्किंग एज एन HR इन एसोसिएशन। बाकी मैं परफॉर्मिंग आर्ट्स भी कर रहा हूँ, थिएटर आर्टिस्ट। सॉन्ग्स का शौक़ है, सिंगिंग का शौक़ है? शौक है लेकिन वो लिरिक्स से ऊपर नीचे हो जाता है। खैर है, आपको है? हाँ बिल्कुल। आयशा को है, आयशा को तो आयशा से नाम गाना सुन लेते हैं। आयशा, कैसा म्यूज़िक सुनना पसंद करती हैं आप? मुझे ज़्यादातर गज़ल्स या पुराने गाने। हाँ, अगर ये वहाँ तक पहुँचे तो मैं अपने एक दोस्त को डेडिकेट करूँगी जो बाहर होता है, फैज़ान। वो लास्ट सेमेस्टर गया है। यार एंड से ये भूल जाती हैं, लेकिन कोई बात नहीं। आपकी आवाज़ बहुत प्यारी थी, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी थी। जब चलेगी तो आपको पता चलेगा, ठीक है? अच्छा, आप बताएं कब से गा रही हैं वैसे? मैंने कभी नहीं गाया, फर्स्ट इसलिए मैं भूली हूँ। इनको भी फर्स्ट टाइम गाया और इतना अच्छा गाया, वाकई नहीं, बहुत अच्छा था। किसने गाया? अपने आप की तारीफ़ करनी चाहिए। आप बताएं कैसा गाया? बहुत अच्छा गाया है। हाँ, बहुत अच्छा गाया। यही। अच्छा चलें, आप क्या सुनाएंगे? मैं क्या सुनाऊँ, मुझे लिरिक्स का ऊपर नीचे हो जाता है। ऊपर नीचे सुना दें, आप अपने लिरिक्स सुना। क्या ये मिमिक्री बहुत अच्छी करता है। अच्छा, किसकी? बहुत अच्छी करता है ये। अगर ये किसकी करेंगे? अभी जो रिसेंट एक ट्रेंड चला था नाइजा का, तो ये उसकी बहुत अच्छी मिमिक्री करता है। कमाल। शबाना। चले करके कमाल करेगा। शबाना, would you like to speak? हाँ हाँ, शबाना, would you like to speak? शबाना, उनीजा। नहीं, अच्छा वो वाला कर सकते हैं, वो जो चेयर पे बैठी हुई थी और उससे सवाल होता है कि वो कहती है I'm chilling. I'm just chilling. I'm था? just chilling here. If you give me $1,000 rupees, Why are you not taking your flight? right? I'm Pakistan and I belong to here. I'm Pakistani. I'm Muslim. Respect to the law, respect to the state, and I'm chilling. I'm chilling. ठीक है, दिस वाज नाइस। अच्छा ठीक है, मैं आप लोगों से एक सवाल करती हूँ, ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जिसे सिर्फ आप देख सकते हैं, खुद कोई और नहीं देख सकता? Being
व्यू ऑफ आर्टिस्ट या एक आर्टिस्ट के पर्सपेक्टिव से ना आप चीज़ों को बहुत इंटरनली देखते हो, लाइक जो एक व्यूवर की आई होती है ना। ठीक है भाई, कह रही हूँ कि वो क्या चीज़ है जिसे आप बतौर इंसान, ऐसी क्या चीज़ है जिसे आप सिर्फ देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता? हाँ पता था। आयशा भूल जाती है। आयशा तुम बादाम खाया कर। आयशा से क्या है जो हम देख सकते हैं बाकी नहीं। आयशा को आता सब है लेकिन आयशा भूल जाती है। अब आप कोई बता बात ही नहीं चले जी, हम आपको एंड में बताएंगे। मैं आपको एक लाइन देती हूँ, उसको आपने 5 दफ़ा तेज तेज बोलना है। बिग फैट कैट सेट ऑन द रेड। A big fat cat sat on a rat. 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 वाह क्या बात है। चलें, बहुत शुक्रिया आप दोनों से बात करके, हमें बहुत मज़ा आया। व्यूअर्स, हम चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे बातचीत करते हैं। व्यूअर्स, मेरे साथ कुछ और स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल कादिर। आपका क्या नाम है? ज़ियाउर रहमान। कहाँ से हैं आप? मैं बेसिकली दुनियापुर से हूँ, यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर दूर पड़ता है। बहावलपुर में कब से रह रहे हैं? भावलपुर में मुझे 1.5 साल हुआ है फ़िलहाल। फॉर स्टडी? पहले स्टडीज़ के लिए आया था, अब फैमिली भी यहीं पे है। ठीक है, नाइस। तो कैसा लगा आपको भावलपुर? भावलपुर अच्छा है, पीपल्स के लिहाज से भी अच्छा है, फैसिलिटीज़ के लिहाज से भी अच्छा है और अच्छा ही लगा है अभी तक तो। आप भावलपुर से हैं? जी मैं भावलपुर से हूँ। खास बात है भावलपुर में? भावलपुर खुद ही खास है, जो आएगा वो, जो रहता है वो तो यही कहेगा, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, तो जो न्यू आता है वो तो बाहर जाता है। कल्चर के लिहाज से आपकी क्या चीज़ सबसे ज़्यादा फेमस है वर्ल्ड वाइड? कल्चर के लिहाज से हमारी भूल गए? इतना तो मुझे भी पता है, यहाँ की चुनरी मशहूर है। और क्या है? ज्वेलरी मशहूर है। खाने में क्या मशहूर है? खाने में नो आइडिया। नहीं है आइडिया? नहीं। अच्छा, ज्वेलरी का कैसे आइडिया था? ज्वेलरी का आइडिया क्योंकि वो फील्ड से मैच होता है तो इसलिए थोड़ा बहुत। आप क्या पढ़ रहे हैं? फ़िलहाल मैं हूँ 4th सेमेस्टर फाइन आर्ट्स स्कल्पचर। अच्छा, स्कल्पचर बनाते हैं। और आप क्या कर रहे हैं? मेरा 2nd सेमेस्टर है, अभी मेजर 3rd में सेलेक्ट होगा, तो वैसे मेरा डिज़ाइन में है अभी तो। कपड़ों की डिज़ाइनिंग? फैशन डिज़ाइन। तो आपको खुद फैशन का शौक है? जी कितना? काफ़ी शौक है जी। क्या फैशन करते हो? फैशन ड्रेसिंग सेंस भी हो सकती है। वैसे आपको इतना ज्वेलरी का शौक कैसे हुआ? ज्वेलरी का शौक़ मुझे कह सकते हैं कि वुड वर्क से हुआ है। एक्चुअली मुझे ज्वेलरी का इतना शौक़ नहीं था, वुड वर्क का था, बट ज्वेलरी उसकी एक बहुत ही ना डेलिकेट फॉर्म है जो वुड वर्क की हो है। गया। इसके अलावा क्या हॉबीज़ हैं, क्या करते हैं, क्या करना पसंद है फ्री टाइम में? इसके अलावा ट्रैवलिंग पसंद है, ट्रैवल करता हूँ, फ़ोटोग्राफी पसंद है, वो करते हैं। उसके अलावा पेंटिंग। और आपको? मुझे ड्राइंग करना ज़्यादा पसंद है फ्री टाइम में, वैसे फ़ोटोग्राफी ज़्यादा भी। गाने का शौक है किसी को? नहीं, सुनने का शौक़ है। सुनते हैं? क्या सुनते हैं? सुनते हैं अरिजीत, मेरा फेवरेट सिंगर है। उसके अलावा इंग्लिश गाना याद है उसका? याद भी होगा तो सुनाएंगे, थोड़ी ख़राब हो जाएगा ना। अच्छा, तो कोई शेर आता होगा? शेर और शायरी में शौक़ नहीं है। चलिए, मैं आपको एक लाइन देती हूँ, आपने तेज़ तेज़ बोलनी है। बिग फैट क्वेश्चन कर लूँ? एक सवाल करती हूँ आपसे, ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जिसे सिर्फ आप देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता? हमारी इमेजिनेशन, जो हमें जिसे हमारी इमेजिनेशन? आपको क्या लगता है? जो हम देख सकते हैं कोई और अच्छा, आप अपनी इमेजिनेशन को कैसे देखते हैं? आंखें बंद की हो तो सब कुछ सामने आएगा। पूरा मंजर चल जाता बिल्कुल है। जब आंखें खोलते हैं तो वो वापस यार ये कहाँ आ गए? जी, ये तो होता है बिल्कुल। आप कहाँ तक गए हैं अपनी इमेजिनेशन? इमेजिनेशन डिफरेंट टाइप की हो सकती है कि जिस तरह का आप सोच रहे हैं, जिस तरह का आप काम कर रहे हो, तब भी आप कुछ सोचने लगे तो कुछ ना कुछ तो जहन में उसी के रिलेटेड भी आ सकता है, उससे डिफरेंट। आपको क्या लगता है? इमेजिनेशन को लेके थोड़े से बहुत ही डिफरेंट फिलोसफीज़ रही हैं। चलिए, मैं तो फ़लसफ़ा सुन ही नहीं सकती। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का, हम लेते हैं ब्रेक और फिर आपसे दोबारा मिलेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। और आपका? वजीहा नज़ीर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं भी ठीक हूँ। आप कहाँ रहते हैं? मैं लोधरा में रहता हूँ। और यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं? जी जी हॉस्टल में रहते हैं? जी, हॉस्टलाइज है। कैसा है भावलपुर, कितने साल से रह रहे हैं? भावलपुर, खैर लोधरा और भावलपुर में कोई फ़र्क तो नहीं है, थोड़ा सा ही डिस्टेंस है, बट भावलपुर अच्छा है लोधरा से। और बस अभी रिहाइश हुई है इधर ही भावलपुर में, तो पहले लोधरा ही रहते थे। आप पढ़ क्या रहे हैं? फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स। कैसे शौक हुआ? बचपन से ही था, तो अब कर रहे हैं इंशाल्लाह। बचपन से शौक था? कैसे?
फैमिली भी काफ़ी थी इन चीज़ों में, तो उनको देख देख के हमने फैमिली आर्टिस्ट है? आर्टिस्ट भी हैं, डिज़ाइनर भी हैं। ज़बरदस्त। आप क्या कर रही हैं? मैं भी फाइन आर्ट्स डिज़ाइनिंग। कैसे आप इस डिपार्टमेंट की तरफ आई हैं? मैं देख रही हूँ काफ़ी सारी लड़कियाँ हैं यहाँ पर। एक वो जो बैरियर था हमारा सोशल कि लड़कियाँ सिर्फ कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ही कर सकती हैं ना, अब ऐसा नहीं है। कैसा लग रहा है? जी अब ऐसा नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं। जब हम एक बैकवर्ड एरिया से आए हैं हैदराबाद का, तो हैदराबाद का वो बहुत बैकवर्ड एरिया है, उस चीज़ में यहाँ का कोई भी सेटअप नहीं है, तो इसलिए अब हमें बहुत अच्छा फील होता है कि हम वहाँ से निकल के आए हैं, तो इंशाल्लाह डिज़ाइनर बनने आए हैं और बन के जाएंगे। डिज़ाइनर बनेंगी, ठीक है। आप अपने इलाके की पहली डिज़ाइनर हो? जी इंशाल्लाह पहली डिज़ाइनर होंगी। ठीक है। तो आपको खुद फैशन का शौक़ है? हाँ जी ना शौक़ है? बहुत शौक़ है। खुद भी करती हैं? जी। कैसे करती हैं? कैसे करती हैं? करते हैं लेकिन घर में, फैमिली में, लेकिन बाहर निकलते हैं जब तो फिर वो एक अलग फैशन है। आपकी क्या हॉबीज़ हैं? हॉबीज़ फ़िलहाल तो यही है डिज़ाइनिंग। जब से डिज़ाइनिंग में है तो वो एक डिज़ाइनिंग ही हॉबी बन के रह गई है। डिज़ाइन करना, चीज़ों को मुख्तलिफ तरीके से देखना, उनको एक्सप्लोर करना और डिज़ाइन करना और सोचना, मज़ीद डिज़ाइन निकालना। आपकी क्या हॉबीज़ हैं? टेक्सटाइल डिज़ाइनर बनने। जी, आगे जाके कुछ अपने। बताएं कि आपको कुछ आता है? गाना आता है? शेर व शायरी आती है? नहीं। आपको? नहीं। चलिए एक सवाल का जवाब दें। ये बताएं वो क्या चीज़ है जिसे आप सिर्फ खुद देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता? हम खुद देख सकते हैं और कोई नहीं। ऐसी क्या चीज़ है? ऐसी क्या चीज़ हो सकती है? एक चीज़ सोचिए, ठीक है? कुछ आया चलिए जी, बहुत शुक्रिया व्यूअर्स। मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। मज़ीद स्टूडेंट से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद अवैस। कैसे हो अवैस? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आपका नाम? मुबर्रा हमीद। बरा का क्या मतलब होता है? मुबर्रा का मतलब होता है पाक साफ। तो आप क्या पढ़ रही हैं? स्टूडेंट हैं? जी बिल्कुल, मैं स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ रही हैं? मैं इधर फ़ाइन आर्ट्स में ही है, हम लोग फ़ाइन आर्ट्स और डिज़ाइन का डिपार्टमेंट है, तो हम यही पढ़ रहे हैं। फाइन आर्ट्स में क्या पढ़ रही हो? आप क्या करती हो? मैं बेसिकली हम लोग डिज़ाइन के लिए आए हैं और अभी तो फ़िलहाल हमें सब कुछ पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा सेकंड सेमेस्टर है, तो इसमें तो हमें सब कुछ पढ़ाया जाता है ताकि हम लोग एक्सप्लोर कर सकें हम किस में बेस्ट हैं, और बाकी फिर नेक्स्ट 5 में हम चूज़ करेंगे कि क्या हम जो है बेस्ट। सोचा है कि बड़े होके क्या बनना है? इस डिग्री को हासिल करने के बाद क्या बनना है? डिज़ाइनर बनना है। डिज़ाइनर बनना है। तो एक डिज़ाइनर क्या होता है? क्या डिज़ाइन? डिज़ाइन ही डिज़ाइन करता है। डिज़ाइन ही डिज़ाइन करता है। ठीक है। तो आपने अभी तक कुछ डिज़ाइन किया है? किए हैं, वो फाइनल्स में भी किए हैं, ऐसे भी किए हैं। चलिए ये बताएं, दोनों को कोई पोइट्री आती है या गाना आता है? पोइट्री आती है लेकिन भूल जाती है, क्योंकि ट्राई करो। अच्छा, मेरा ना भाई वैसे पोइट्री करता है, मैं वही करूँगी, सिंपल सी है। मैं तुझ पे एक कलाम लिखूँ, कुछ तेरे नाम लिखूँ, तेरी तहज़ीब पे दिल फ़िदा मेरा रज़ा, तेरे किरदार को मैं सलाम लिखूँ। क्या बात है आपकी, बहुत शुक्रिया। आप लोगों से बात करके बहुत मज़ा आया। व्यूअर्स चलेंगे मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे भी बातचीत करेंगे। व्यूअर्स मेरे साथ कुछ प्यारे से स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अरहम। और आपका? फातिमा। और आपका? राबेल। राबेल का क्या मतलब होता है? बंच ऑफ फ्लावर्स। वेरी नाइस। कहाँ से हैं आप? हम भावलपुर से ही हैं। भावलपुर से हो शुरू से? हाँ जी। ठीक है। कैसा लगता है अपना शहर? हमारा शहर बहुत पीसफुल है, लेकिन ना हमें फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे प्रॉपर, तो उस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, मगर बहुत पीसफुल है, पसंद है। अपने डिपार्टमेंट के हवाले से मुझे बताएं। डिपार्टमेंट हमारा बहुत अच्छा है। लाइक यहाँ पे सबसे अच्छी हमारे डिपार्टमेंट की बात है, यहाँ जजमेंट्स नहीं पास होती एक दूसरे के लिए, किसी को जज नहीं करता। और इस वजह से लाइक हम बाहर जाते हैं, हमें बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं इस वजह से कि हमें जज किया जा रहा है, या फिर हमें देख के लाइक हमें लोग वियर्ड कहते हैं, वैसे भी ना डिफरेंट होते हैं हम थोड़े से, तो हमें लोग ऐसा समझते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सेफ स्पेस है, ये ऐसा समझ लें कि हमारा कंफर्ट जोन है। मुझे ये बताएं कि आपकी स्किन इतनी अच्छी कैसे है? स्किन जीन्स स्किन केयर करते हो? नहीं, ज़्यादा नहीं, बट वैसे जीन्स में हमारे लाइक मेरी मदर। ख्याल तो रखते होगे ना, इतनी धूप होती है, मिट्टी होती है, कैसे ख्याल रखते हो मुझे भी बताओ। बेसिक फेस वॉश, सन ब्लॉक और बस बेसिक, बस इतना काफ़ी होता है? हाँ। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि आपकी क्या हॉबीज़ हैं, आप क्या करती हैं, पढ़ क्या रही हैं और टाइम कैसा गुजरा? टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा है। मेरी हॉबीज़ ये हैं, टाइम ही नहीं मिलता हॉबीज़ का, अब असाइनमेंट्स इतनी ज़्यादा होती हैं, वही बनाते रह जाते हैं हम लोग। लेकिन
आप लोगों की असाइनमेंट्स भी फन रिलेटेड होती होंगी ना, एक्टिविटी पे? बोर नहीं होता बंदा उनमें। आप क्या मेजर सब्जेक्ट क्या आप? टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग। नाइस। तो आपने फिर क्या फैशन डिज़ाइनर बनना है आगे जाके? हाँ जी, टेक्सटाइल डिज़ाइनर बनना है मैंने। नाइस। आप क्या करेंगी? टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग। तो आप लोगों ने खुद भी अच्छा फैशन तीनों ने किया हुआ है और बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह प्यारे प्यारे लोग और प्यारे प्यारे बन के आते हैं ना। तो किस तरह से फ़ैशन जो है, अच्छा फ़ैशन क्या होता है, आप लोग किस तरह से फॉलो करते हैं ट्रेंड्स? फैशन तो आई थिंक हर किसी चीज़ में होता है, बस कैरी करना आप लोगों को आना चाहिए। तो बस कैरी कैसे कर सकते हैं? कॉन्फिडेंस से? कॉन्फिडेंस से, बस ऐसे ही। ठीक है। तो आपकी ये बताएं कि डिपार्टमेंट की या यूनिवर्सिटी की सबसे अच्छी चीज़ क्या आपको लगती है? हमारे टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं, जो कि हमें ये सबसे अच्छी बात यही लगती है यहाँ पे। सही सी बात है, सपोर्ट मिलेगी हमें इंकरेजमेंट मिलेगी, तभी हम लाइक कुछ अचीव कर सकेंगे अपनी लाइफ में। तो उस वजह से, उस लिहाज से ये बहुत अच्छा है। तो ये बताएं, तीनों में से गाना कौन गा सकता है? राबेल गा सकती है। राबेल गा सकती हैं? नहीं, थोड़ा सा गा लें, तीनों मिल के गा लें, ये बेस्ट रहेगा। ऐसी ज़मीन और आसमां इनके सिवा जाना का, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे सारा ये कारवां, दिल पाकिस्तान जा जा। अच्छा, इसमें हंसी ज़्यादा थी और गाना, तराना, नगमा थोड़ा सा कम था। हाँ, हम लोग ऐसे ही कहते हैं। राबेल, आपके दोस्त ने हिम्मत किया, आप भी हिम्मत करें, थोड़ा सा कुछ गा दें। राबेल, ये बताओ डर क्यों रही थी गाते? मतलब मुझे किसी को पता ही नहीं है कि मुझे सिंगिंग आती है, इससे मैं बताना भी। ठीक है। आप ये बताएं, आपको क्या शौक़ है, क्या करती हैं? फ्री टाइम तो आपको मिलता नहीं है। पोइट्री आती होगी? नहीं आती। कोई जोक सुना? वो भी नहीं आता। चलिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ। आप ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जिसे आप सिर्फ खुद देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता? ऐसी क्या चीज़ है? हमारी इमेजिनेशन। इमेजिनेशन? अच्छा, क्या इमेजिनेशन होती है? वो तो खुद को ही पता होती है। सब बता दें। थोड़ा सा बता दें। कुछ भी। इमेजिनेशन आप देख सकते हैं, कोई और नहीं देख सकता। नहीं देख सकते। लेकिन हम अपनी इमेजिनेशन दूसरों को दिखा सकते हैं आर्ट के ज़रिए। इमेजिनेशन तो हम सोचते हैं ना, देखते तो नहीं है। ख्वाब, हमारे ख्वाब कोई और नहीं देख सकता। ठीक है, कैसे पता चला? लाइक कोई और नहीं, कॉमन सेंस की बात है। चलिए, मैं आपको एक लाइन देती हूँ, आपने 5 दफ़ा तेज़ तेज़ बोलनी है। बिग फैट कैट सेट ऑन द रेड। क्या? A big fat cat sat on the rat. 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 क्या भूल गई? चलिए, आप कर लेंगी। A big fat cat sat on the rack. A big fat cat sat on the rat. A big fat cat sat on the rack. A big fat cat sat on the rat. A big fat cat sat on the rat. वेरी नाइस। आप तीनों से बात करके मुझे बहुत मज़ा आया। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का, हम लेते हैं ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स भी मौजूद होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और करते हैं प्रोग्राम का आगाज़। मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फातिमा। और आपका? मुस्तबशिरा। क्या? मुस्तबशिरा। मुस्तबशिरा। मुस्तबशिरा जी। ये तो टंग ट्विस्टर भी हो सकता है। क्या मतलब है आपके नाम का? हशाश बशाश। मतलब भी मुश्किल है। हशाश बशाश, शीन का लफ्ज़ बहुत है। जी। ठीक है, तो आप रहती हैं हशाश बशाश? आप नज़र आ रहा होगा आपको, लगी। आप बताएं, क्या कर रही हैं आप? स्टूडेंट हैं? जी, मैं 4th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। और सेमेस्टर है, क्या पढ़ रही हो? मैं फ़ाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स में क्या सब्जेक्ट है आपका? मतलब मेरा मेजर है टेक्सटाइल, तो मतलब अभी तो हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे हैं, मतलब तो अभी मतलब आएगा 5th सेमेस्टर में आएगा। क्या बनेंगी बड़ी होके? मतलब फैशन डिज़ाइनर ही बनना है। फैशन डिज़ाइनर बनना है? हाँ जी। फैशन का शौक है? हाँ जी, शौक है। कितना? मतलब ठीक है, नॉर्मल, इतना ज़्यादा भी नहीं है, मतलब है शौक। अच्छा, आपके डिपार्टमेंट में तो तमाम जेंडर्स हैं, मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, तो आपने क्या देखा है, ज़्यादा फैशन कौन करता है, लड़के लड़कियाँ? मतलब बराबर है। बराबर करते हैं, लड़के भी ख्याल रखते हैं। हाँ, लड़के भी। तो आप ये बताएं कि आप क्या पढ़ रही हैं? मेरा 2nd सेमेस्टर है PS का। PS कर रही हैं, सेकंड सेमेस्टर। डिज़ाइन। आपने स्कूल कॉलेज पढ़ा है या डायरेक्ट यूनिवर्सिटी आई? मैंने पहले डिप्लोमा किया हुआ है DAE का, DDM।
उसके बाद में इधर आई हूँ। नाइस। तो क्या अच्छी बात लगती है इस डिग्री में आपको? अपनी मर्ज़ी। अपनी मर्ज़ी है, वो कैसे? अपनी मर्ज़ी से पेपर करते हैं? पेपर नहीं, लाइक आप ड्राइंग कर रहे हैं तो उसमें आपको फ्री हैंड दिया जाता है, आप अपनी एक्सप्रेशन को इजहार कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स का इजहार कर सकते हैं। टीचर्स रोक टोक नहीं करते हैं किसी भी बात में, बहुत सपोर्टिव हैं। लाइक अगर आपको कुछ है, ये बताएं कि आप लोगों में क्या टैलेंट है, गाने का, शायरी का, किस चीज़ का? नहीं ऐसे आती, दोनों चीज़ें नहीं आती। चलो एक सवाल का जवाब दो, ये बताओ वो क्या चीज़ है जिसे आप सिर्फ खुद देख सकते हैं, कोई और नहीं देख सकता? क्या चीज़ है? नज़रिया। नज़रिया? अपना नज़रिया। तो आप देख कैसे सकती हैं, वो तो सोचते हैं ना। नज़रिया देखना होता है ना। नज़रिया देखते हैं, आँखों से कहाँ देखते हैं नज़रिया, दिमाग से सोचते हैं। आपको एक लाइन देती हूँ, टंग ट्विस्टर, आपने तेज तेज बोलना है। बिग फैट कैट सेट ऑन द रेड 5 दफ़ा। बिग फैट कैट क्या? अ बिग फैट कैट सेट ऑन द रेड। अ बिग फैट कैट हेट ऑन द रेस्ट। अ बिग फैट अपने तो अ बिग फैट कैट सेट ऑन द रेड। अ बिग फैट कैट सेट ऑन द रेड। नहीं आता, नहीं आ रहा, मेरे है ना आपसे, मैंने भी याद किया वैसे, ठीक है। अच्छा चले, आप तो, आपका तो नाम ही मुश्किल है, आप कर मुस्तबशिरा, याद हो क्या? A big fat cat sat on the red. 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 वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया, मज़ा आया बात करके। व्यूअर्स चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे भी बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, अब हम स्टूडेंट से तो बात कर रहे थे और करते रहेंगे, लेकिन इस वक्त मेरे साथ इस डिपार्टमेंट के, इस खूबसूरत से डिपार्टमेंट के कुछ टीचर्स मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फरजाद है, फरजाद फैज़, और आई एम टीचर आर्ट एंड डिज़ाइन, पढ़ा रहा हूँ। वेरी नाइस। और मैं देख रही हूँ कि आप ख़ुद भी बतौर पर्सन आप आर्ट एंड डिज़ाइन हर आपके ना मुझे नज़र आ रहा है, गेटअप में भी। थैंक यू। बल्कि मैं बिलीव करता हूँ कि जो सब्जेक्ट आप लेके चल रहे हैं ना, वो नज़र भी आना चाहिए। वो आपकी वेयरिंग में भी हो, वो आपके पहनावे में बहुत अच्छे से दिखाई भी दे, क्योंकि वो एक तरह की इंस्पायरेशन होती है तमाम स्टूडेंट्स के लिए भी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपने अपना, क्या आपका बैकग्राउंड है, क्या पढ़ा था, कहाँ से पढ़ा था और कब से इस डिपार्टमेंट में आप एज अ टीचर सर्व कर रहे हैं? बेसिकली औलियाओं के शहर मुल्तान से, और उसके बाद नवाबों के शहर भावलपुर में, और इट्स बीन आलमोस्ट 16 ईयर इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर। तो बहुत अच्छा यहाँ पे होना, मौजूद होना, इस कॉलेज का पार्ट होना, तो आई लव दैट। लग ही नहीं रहा कि आपको 16 साल हो गए हैं बीइंग अ टीचर, मुझे लग रहा है आप बिल्कुल अभी न्यू ज्वाइन हुए हैं। नहीं, क्योंकि मैं जिस जगह पे मुझे यहाँ से एनर्जी मिलती है, अपने लिए पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, वही पॉजिटिव एनर्जी मैं आगे देता भी हूँ। तो मुझे लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए, आपको अपने वर्क प्लेस से मोहब्बत होनी चाहिए। क्या आपकी हॉबीज़ वगैरह क्या हैं, फ्री टाइम में क्या करते हैं? आई लव टू डू आर्ट, मतलब पेंट करना, ड्राइंग करना, डिजिटल आर्ट करना, फोटोग्राफी करना, म्यूज़िक सुनना, दोस्तों के साथ महफिल करना, चाय पीना, आउटिंग पे जाना, शॉपिंग करना, तो ये सब कुछ। ठीक है। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि इतने सारे शौक़ हैं आपके, गाने का भी फिर आपको ज़रूर शौक़ होगा, सुनने और सुनाने का? मुझे गाना सुनने का बहुत शौक़ है, और इवन मैं तो व्हेन आई गो टू द बाथ, तो मैं तो वहाँ भी म्यूज़िक प्ले कर देता हूँ। बाथरूम सिंगर हैं या सुनते हैं? सुनने के लिए हूँ। गाने के सेंस में नहीं? गाने की सेंस में नहीं, अगर मुझे, बल्कि मुझे ये लगता है कि अगर मैं आर्टिस्ट ना होता तो शायद म्यूज़िक क्रिटिक होता। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। व्यूअर्स चलेंगे दोबारा से स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। व्यूअर्स इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के फ़ाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट की प्रिंसिपल डॉक्टर फरहाना कुरैशी। हमने यहाँ जितने टैलेंटेड स्टूडेंट से बात की है, अब ज़रा प्रिंसिपल से बात करते हैं और देखते हैं कि नो डाउट हम तो ये जानते हैं कि बहुत टैलेंटेड भी हैं और इतने अच्छे से सारे डिपार्टमेंट को संभाला हुआ है। आपकी भी इनसे बातचीत करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। ठीक हो गया, तो हमें तो बहुत अच्छा लगा आपके डिपार्टमेंट में आके, और काफ़ी खुशी हुई है कि स्टूडेंट्स यहाँ पर उनकी जो थॉट्स हैं और उनका जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। इसके पीछे आपकी कितनी काविश है और आप लोग उनको डेली लाइफ में, उनके लेक्चर्स में या पढ़ाई में किस तरह से एक्टिविटीज़ में इंगेज रखते हैं? सबसे पहले थैंक यू सो मच टू विजिटिंग अस। और आपने बात की स्टूडेंट्स के टैलेंट्स की,
इस वक्त हमारे पास बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं और इसमें एक रीज़न ये भी हो सकती है कि हमारे पास पूरे पाकिस्तान से इस वक्त स्टूडेंट्स हैं BS लेवल के ऊपर, और हमारे पास इवन मास्टर्स में भी पूरे पाकिस्तान से हमारे पास स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं। इवन हमारे पास कुछ फैकल्टी मेंबर्स भी एनरोल्ड हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के। और कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं आर्ट्स से रिलेटेड? जी अच्छा, आर्ट्स से रिलेटेड इस वक्त हमारे पास बहुत वास्ट डोमेन है। हमारे पास फाइन आर्ट्स के 4 डोमेन्स हैं और डिज़ाइन के 4 डोमेन्स हैं, और उसके अलावा मास्टर्स विजुअल आर्ट्स है जो कि बड़ा हमारा एक फेमस प्रोग्राम है, और पाकिस्तान में आई थिंक जस्ट 2 इंस्टीट्यूट्स में करवाया जा रहा है। ठीक है मैडम, आपकी अपना क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है? आर्ट्स से ज़ाहिर आपको लगाव होगा, तभी आप इस डिपार्टमेंट में भी हैं, तो आपने ख़ुद कहाँ से स्टडीज़ की थी और कितना अरसा हो गया है इस प्रोफेशन में? जी, मैंने ज्वाइन किया था फ़ाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट जब ये एक बहुत स्मॉल सा एक डिपार्टमेंट था इन 2005 में, और एज ए पाइनियर टीचर और पाइनियर हेड ऑफ डिपार्टमेंट। और उस वक्त जस्ट हमारे पास 11 स्टूडेंट्स एनरोल्ड थे, और आज आप देख रहे हैं कि हमारे पास अराउंड 600 और 700 स्टूडेंट्स रहते हैं। ये साउथ पंजाब का सबसे बड़ा एक आर्ट इंस्टीट्यूट है जहाँ आप इस वक्त बैठे हुए हैं। जी, यहाँ पे हमने बाकी भी इदारों में हम लोग जाते हैं और फ़ाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट्स भी देखे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा वास्ट कॉन्सेप्ट के बच्चे इतने उसको कहते हैं ना फ्री माहौल में, म्यूज़िक भी है और साथ में वो अपनी पेंटिंग्स भी कर रहे हैं और साथ में एंजॉय भी कर रहे हैं, और स्पेशली बच्चों का ये कहना था कि यहाँ पे जज नहीं कोई किसी को करता। तो ये किस तरह से आप लोगों ने सोचा है कि अब स्टूडेंट्स को हमने वो पुराने एक उससे निकाल लेना है कि एक जो स्टीरियोटाइप हमारा कॉन्सेप्ट है, तो वो यहाँ मुझे चीज़ें नज़र नहीं आई। ये कैसे इतना ज़्यादा एडवांस कैसे? जी अच्छा, देखें फ़ाइन आर्ट्स की जो एजुकेशन है वो इस तरह एक स्ट्रिक्ट माहौल में नहीं हो सकती। सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है, अगर आप चाहते हैं जहाँ पे क्रिएटिविटी होगी वहाँ पे आप स्टूडेंट्स को बाउंड नहीं कर सकते। अब देखें, और ज़्यादा मोस्टली हमारे स्टूडियोज़ में काम होता है, प्रैक्टिकल्स हैं, और एक प्रैक्टिकल हमारा 9 बजे स्टार्ट होता है और 3-4 बजे तक चलता रहता है। तो इस दौरान बच्चे अलाउड होते हैं कि वो लाइट म्यूज़िक भी सुन सकते हैं और खा पी भी सकते हैं। तो यही चीज़ें आई थिंक अगर उनको एक कंफर्टेबल एक माहौल होगा तो वो क्रिएटिव। मैडम, आपकी हॉबीज़ वगैरह क्या हैं? वैसे आई थिंक आप मैरिड होंगी और फैमिली भी होगी, तो कैसे मैनेज करती हैं डिपार्टमेंट में भी एक्टिविटीज़ देखना, घर को भी संभालना, तो अपने लिए कैसे टाइम निकालते हैं? बिल्कुल, मैं मैरिड भी हूँ और माशाल्लाह मेरे बच्चे भी हैं, और मैं ट्राई करती हूँ कि, और मैं समझती हूँ कि एक फ़ीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले घर है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, आपके वर्ड्स बहुत वर्दी थे। और अब हम चलेंगे स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे भी बातचीत करेंगे। जी व्यूअर्स, मेरे साथ कुछ और स्टूडेंट्स मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? ऐनातुर राज़िया। ऐनातुर राज़िया जी। ये क्या नाम है? इसका मतलब है खूबसूरत आँखों वाली। खूबसूरत आँखें हैं वैसे। थैंक यू। ठीक है, आपका नाम? तूबा। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? तो ठीक, आप कहाँ रहती हैं? भावलपुर? नो, रहीम यार खान से हूँ बेसिकली। तो यहाँ पढ़ने के लिए आई हैं? यस। ऐसी क्या ख़ास बात लगी आपको इस्लामिया यूनिवर्सिटी और इस डिपार्टमेंट में जो आप वहाँ से आई हैं? कोई ख़ास बात नहीं है, ये बस एक्सीडेंटली हुआ था। एक्सीडेंटली? क्या एक्सीडेंट था? कहीं एडमिशन की डेट नहीं थी, ख़त्म हो गई थी, तो बस फिर यहाँ पे करवाने। आपको अपना ये डिसीजन कैसा लगा यहाँ आने का? आप कैसा टाइम गुजर रहा है? बहुत अच्छा, ख़त्म हो गया अब तो। आप पास आउट हो गई? यस। तो अब क्या करेंगी आगे? अब डिग्री आपने क्या ली है? डिग्री टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग। क्या करेंगी अब आगे? स्टडी, एमफिल, उसके बाद फिर शादी। ठीक है, शादी ये भी इम्पोर्टेंट काम है? नो, इट ज़्यादा नहीं, शादी इज़ नॉट एन इम्पोर्टेंट, करियर ज़्यादा है। अच्छा, मतलब हो जाए जब भी? वो इतनी कोई जल्दी नहीं है, इतने डेस्परेट नहीं है शादी के लिए। सही है, अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए। मैं कहती हूँ शादी आपका एक हिस्सा है ज़िंदगी का, पूरी ज़िंदगी नहीं है ना? जी। आपके क्या प्लान्स हैं? मेरे पढ़ना है, बाहर जाना है इंशाल्लाह। कहाँ बाहर?
कहीं भी मैंने अभी मलेशिया के लिए अप्लाई करना है इंशाल्लाह। चलें, गुड लक। और ये बताएं कि क्या बनेंगी जब आप पढ़ लेंगी, बहुत सारा पढ़ लेंगी, फिर क्या करेंगी? एक्चुअली मुझे डायरेक्टर बनना है, फिल्म डायरेक्टर, तो उसके लिए अभी मेरा स्ट्रगल चल रही है इंशाल्लाह। सही हो गया। ये बताएं कि आपके हाथ में, एक हाथ में तो मोबाइल है, दूसरे हाथ में क्या बन किया? निम्को है, खानी है। खा रही है? नहीं, मैं खा नहीं रही, मुझे मेरे फ्रेंड ने दिया और वो मुझे कह रहा है कि खा लो, अब मुझसे नहीं खाई जा रही, तो मैं सबको बांट रही थी कि आप भी। इतनी थोड़ी सी निम्को नहीं खाई जा रही यार, क्या करोगी? मैं खा लूँ? चले मैं खा लेती हूँ, ज़बरदस्ती में खा लिया। चले आप ये बताएं कि आप लोग गाना या पोइट्री मुझे कुछ सुना सकते हैं? गाना मैं गाती हूँ लेकिन मेरा गला बहुत ख़राब है, आपको पता चल रहा है। की आवाज़ में गा। वेरी नाइस, बहुत अच्छा सुनाया। लास्ट में एक क्वेश्चन है, ये बताएं वो क्या चीज़ है जिसे सिर्फ आप खुद देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता? खुद देख सकते और कोई नहीं देख सकता। ऐसी क्या चीज़ है जिसे सिर्फ आप देख सकती हैं और कोई भी नहीं देख सकता? कोई हिंट दे दे। हिंट फिजिकल नहीं है वो चीज़, बॉडी पार्ट नहीं है कोई। ओके, ईजी हो गया। चलिए कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया आप लोगों से बात करके। व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की एपिसोड। आपको सबसे पहले आज के सवाल का जवाब दूंगी। हमारा सवाल था वो क्या चीज़ है जिसे सिर्फ हम देख सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं, कोई और नहीं देख सकता? तो वो है ख्वाब। आप अपना ख्वाब खुद देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता। हाँ, चाहे तो शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ। आज की एपिसोड से इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की एपिसोड बहुत अच्छी लगी होगी। यहाँ पर हमने जैसा कि भावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी में फ़ाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में यहाँ का आर्ट आपको दिखाया है, यहाँ का कल्चर दिखाया है, यहाँ के स्टूडेंट से बातचीत की है। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे आपसे किसी नई जगह पर नए लोगों के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी होस्ट सुहिरा तारिक को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।